मॉल नहीं है, ये ड्राई क्लीन की दुकान है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वहीं जाकर के इकट्ठा हो रहे हैं। लूट भ्रष्टाचार कर करके भारतीय जनता पार्टी उन्हें शामिल करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी महाझूठ का भंडार है। इनके हर वादे और दावे झूठे हैं। ये जुमलाबाजी लोग, इनकी हर बात उल्टी होती है। जब ये कहते हैं कि 15 लाख देंगे, करोड़ों नौकरी हर साल देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, करोड़ नौकरी हर साल देंगे, गन्ने का भुगतान समय पर करेंगे, छुट्टा पशुओं से खेती को बचाएंगे, तो ये समझ लेना ये लोग महाझूठ बोलते हैं। इनका हर बात, हर वादा झूठा निकला। कोई वादा ये जमीन पर नहीं उतार पाए हैं। जो जो बदलाव लाए उससे महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। और अब तो उनके लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव करीब आए तो पाला बदल ले। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कि पाला बदलने वालों पे भी हम लोग नजर रखने वाले हैं। और नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही। और नौकरी इनके एजेंडे में इसलिए नहीं रही क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और संविधान के तहत आरक्षण मिलने का इनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। इसलिए सरकारी नौकरियां कभी नहीं देते हैं। और इसीलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक करा करके नौजवानों को निराश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, नौजवानों से संवाद करने के साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की वो भी पोल खोलेंगे कि कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। हम लोग अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से वार लड़ा जाता है, हवाई जहाज से लड़ाई लड़ी जाती है, महंगे महंगे हवाई जहाज खरीदे हैं, महंगी महंगी बड़ी बड़ी मशीनें खरीद ली, लेकिन हाल फिलहाल की जो लड़ाई हम लोग दुनिया की देख रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। और याद रखना, टेक्नोलॉजी से कितनी भी लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन जमीन का कब्जा तभी होता है जब फौज आगे बढ़कर के जमीन को कब्जा करने का काम करती है। इसलिए जो अग्निवीर की व्यवस्था लाए हैं, जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा वो हम लोग उस व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जो विकास की गति हम लोगों ने बढ़ाई थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और नोएडा से जोड़ने वाला एक्सप्रेस, हमारे नौजवान जानते होंगे। यहीं के नौजवान जब साइकिल चला करके आगे बढ़े थे, यहीं पर नोएडा से जब हम लोगों ने साइकिल यात्रा शुरू की थी 2011 में, हमारे नौजवानों को याद होगा वो हमारी सरकारी साइकिल यात्रा नहीं थी, वो हमारे नौजवानों को हौसला और नौजवानों की बहादुरी थी कि हम लोगों ने नोएडा से शुरू कर करके आगरा तक साइकिल यात्रा लेके गए थे। उस समय भी अहंकारी सरकार ने हमें और आपको सड़क पर चढ़ने नहीं दिया था, सड़क पर चढ़ने नहीं दिया था। तभी हम लोगों ने ऐलान किया था
कि आज आप चढ़ने नहीं दे रहे हो, कल समाजवादी सरकार बनेगी, हम लोग इसका उद्घाटन करने का काम करेंगे। न केवल उद्घाटन किया हम लोगों ने, बल्कि वही सड़क को हम लोग आगे लेकर के गए, लखनऊ तक पहुंचा दी और लखनऊ के बाद गाजीपुर तक पहुंचा दी। और जब उस सड़क का उद्घाटन हुआ था तो याद कीजिए, देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज उस सड़क पर उतार करके हम लोगों ने नेताजी के जन्मदिन पर उस सड़क को उद्घाटन किया था, खोलने का काम किया था। अब तो जुड़ते जा रहे हैं एक्सप्रेसवे। हमारा सरकारी एक्सप्रेसवे था, इनका जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो एटीएम वाला एक्सप्रेसवे है, ये गठजोड़ वाला एक्सप्रेसवे है, वो सरकार के खजाने का एक्सप्रेसवे है। जो अभी उद्घाटन नहीं हुआ है वो सरकार के खजाने को लुटा करके एक्सप्रेसवे बन रहा है, और जब आप चलोगे तो आपकी जेब से भी काटा जाएगा। न केवल सड़कें दी हम लोगों ने, बल्कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो भी बनाने का काम किया हम लोगों ने। एम्बुलेंस दी 102, 108, और पुलिस को चलने के लिए गाड़ियां दी थीं, जो 100 नंबर बदल करके उन्होंने 112 कर दिया। दुनिया का सबसे बेहतरीन पुलिस को रिस्पांस सिस्टम हम लोगों ने दिया, जो आज भी पुलिस उस पर चल करके काम कर रही है। न केवल ये दिया, बल्कि दूध का उत्पादन बढ़ाया। जब समाजवादी सरकार थी तो 30 लाख लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम किया। जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं अमूल के, पराग के, उनको लगाया। उनको लगाने के साथ साथ हम लोगों ने बच्चों के भोजन में भी सुधार लाने का काम किया। इस सरकार ने भोजन को बंद कर दिया, भोजन तो बंद ही हो गया बच्चों का, साथ ही साथ सुनने में आया स्कूल भी बंद हो रहे हैं। बड़े पैमाने पे स्कूल बंद हुए हैं। अपनी बेटियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 जैसी व्यवस्था दी थी। आने वाले समय में हम अपने भरोसा दिलाना चाहते हैं बहनों को, बेटियों को, माताओं बहनों को, कि 1090 से बेहतर और उसको और मजबूत कर करके अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। न केवल सुरक्षा कानून पर होगी, बल्कि अब समाजवादी दोबारा शुरू करेंगे और अपनी गरीब माताएं बहनों के लिए सम्मान समृद्धि योजना ला करके, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना ला करके 40,000 रुपया साल हम लोग दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे।